हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल झक्कास एजुकेशन में। और आज हम रीट 2015 का मैथ का पेपर लेके आए हैं, जिसके 30 सवाल हैं वो हम करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो बहुत ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे उन क्वेश्चनों को, और आपको इससे पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन रीट में आते हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो बिना कोई देरी करते हुए हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्रियात्मक गणित का महत्व है। तो क्या हो जाए, प्रत्यक्ष अनुभव, स्वयं करके सीखना, अवधारणाओं को स्पष्ट एवं स्थायी होना, उपरोक्त सभी। तो इसका क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये तीनों बातें इसमें आएगी कि क्रियात्मक गणित का जो महत्व है प्रत्यक्ष अनुभव से भी होता है, स्वयं करके सीखने से भी होता है, और अवधारणाओं का स्पष्ट एवं स्थायी होना। ठीक है, जब हम स्वयं करके सीखेंगे तो जो चीज़ है वो क्या, जो भी कुछ हमने सीखा है वो क्या हो जाएगा, स्पष्ट और स्थायी हो जाएगा, हमारे मेमोरी में स्थायी हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन सेम वही आ गया। अब देखो, गणित की भाषा का अंक है संकेत। ठीक है, संकेत फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड है संख्या, संख्या चर, और तीसरा है सूत्र और उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या, सभी संकेत भी काम आता है मैथ में, संख्या, संख्या चर भी, सूत्र भी, सभी काम आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते। गणित शिक्षण का किस विषय में महत्व है, समुदाय में, सिद्धांत एवं तर्क में, विज्ञान में, या उपरोक्त सभी में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विज्ञान में। गणित का महत्व कहाँ आता है, विज्ञान में। विज्ञान में आप कहोगे कैसे आता है, जो विज्ञान में जो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आते हैं उसमें मैथ का प्रयोग नहीं आता है न्यूमेरिकल के क्वेश्चन में। तो क्या होता है, गणित का जो प्रयोग होता है वो कहाँ पर होता है, विज्ञान में होता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, अंक गणित के शिक्षण की उपयुक्त विधि है, प्रोजेक्ट विधि, प्रदर्शन विधि, विश्लेषण विधि, या इनमें से कोई नहीं। तो उपयुक्त विधि है, अंक गणित की शिक्षण की उपयुक्त विधि है। उपयुक्त विधि कौन सी आ जाएगी, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, विश्लेषण विधि। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक अध्यापक कक्षा शिक्षण कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है। तो ज्ञानात्मक, भावनात्मक, मन संचालक, और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन। अब देखो, निदानात्मक परीक्षण का महत्व है, शिक्षण में, परामर्श और निर्देशन में, उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था में, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगली है, गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है। पहला ऑप्शन दे रखा है, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, आगमन निगमन विधि, या उपरोक्त सभी। तो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, आगमन निगमन विधि। अब देखो, ये घातांकीकरण का बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अब देखो, इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ से हमने क्या हो जाए, अंडर रूट थ्री की पावर 5। तो अंडर रूट 3 पावर 5। अब देखो, पूरे में अंडर रूट 3 है, तो अंडर सभी इस पूरे पद को अंडर रूट 3 की पावर के रूप में लिख लेंगे, और इस पूरे पद को अंडर रूट 3 की पावर। तो अंडर रूट 3 की पावर 5 तो है ही, और 9 को जब चेंज करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4 हो जाएगी, क्योंकि 2 और 2 देखो ये कैसे होगी, 3 का स्क्वायर। अब हमें क्या पता है, हमें पता है जब घाते हैं, जब मल्टीपल में होती हैं तो क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती है घाते। तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई होकर 3 की घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, 3 की घात 4 हो जाएगी। अब देखो, 3 की घात 4 को जब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 की पावर 2। ठीक है, अंडर रूट 3 की पावर 2 और का होल 4।
ठीक है, की पावर 4। अब ये अंदर गुणा हो जाएगी एक हाथ, तो √3 की पावर कितनी हो जाएगी 8। तो कितनी हो जाएगी √3 की पावर 8। तो इसको √3 की पावर 8 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ √3 की पावर 8। 3 की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं √3 की पावर, ठीक है, √3 की पावर 8। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ इसको। तो क्या हो जाएगा √3 की पावर 8। यहाँ से देखो 3 की पावर n है, 3 की पावर यहाँ बता देता हूँ, 3 की पावर n है तो 3 को क्या लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, और इसकी पावर भी n है। जब ये n इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2n हो जाएगा। तो √3 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ से कितनी हो जाएगी √3 की पावर 2n, ठीक है, √3 की पावर 2n। अब देखो यहाँ से क्या लिख रखा है 3 इंटू √3। इनको देखो, अब 3 को क्या लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, और √3 तो हमारे पास लिखा हुआ है। तो √3 इसकी पावर कुछ नहीं है, तो पावर क्या मानी जाएगी 1 मानी जाएगी। 2 और 1 3। तो √3 की पावर यहाँ से कितनी आ जाएगी √3 की पावर कितनी आ जाएगी 3। तो इस वाले पद को ये लिख सकते हैं √3 की पावर 3, ठीक है। 3 √3 को क्या लिख सकते हैं √3 की पावर 3, ठीक है। तो लिख देते हैं, यहाँ से लिख दिया हमने √3 की पावर 3। अब देखो जो आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी, ठीक है। और ये जो आधार दोनों तरफ आधार समान होता है तो घातें जुड़कर और जो घातें हैं उनको बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8 और 5 कितना हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखो कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुई है। 8 4 12 और 8 5 13, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 13 = कितना हो जाएगा 2n + 3। अब 3 का पक्षांतरण इस तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 - 3 = 2n। तो यहाँ से कितना बच जाएगा 10 = 2n। यहाँ से जब काटेंगे तो n का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो 2x + 4y - 2xy - 8xy, ठीक है, 8xy - 1। अब देखो सभी में y लिख रखा है, y का मान 4 है तो हम क्या करेंगे 2x और -8xy को एक साथ लिख लेंगे और प्लस 4y और -1 को एक साथ लिख लेंगे। यहाँ से जब हम 2x कॉमन लेंगे, ठीक है, 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 ठीक है 1 - 2 4y, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा +1 और 4y - 1, ठीक है, 4y - 1। अब देखो यहाँ और ये दोनों अंदर कोष्टक में बराबर समान नहीं आ रहे हैं तो इनको समान कर लेंगे, ठीक है। तो समान कैसे करेंगे, यहाँ से देखो 2x, ठीक है, इसको समान करेंगे तो इस y को इस तरफ ले जाएंगे और तो आगे क्या आ जाएगा माइनस का चिन्ह जब कॉमन लेंगे तो 4y - 1 आ जाएगा। और यहाँ से कितना हो जाएगा +1 और यहाँ से कितना हो जाएगा 4y - 1। या ऐसा कर लो, ठीक है, या ऐसा कर लेते हैं कि देखो अब इसमें फॉर्मूले में क्या लिख रखा है 1 + 4y आ रहा है सभी जगह। तो हम इसको इस वाले को चेंज कर लेंगे, किस वाले को, इस वाले पद को चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x
इंटू 1 माइनस 4y, और यहाँ से इससे माइनस कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा -1, और जो प्लस का है वो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का है वो कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से तो क्या आ गया 1 माइनस 4y, देखो यहाँ से, और यहाँ से क्या आ जाएगा 2x माइनस 1। तो देखो कौन से ऑप्शन है 1 माइनस 4y और 2x माइनस 1, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, तो देखो क्या करेंगे। देखो 625 किसका स्क्वायर होता है, किसका 25 का, तो यहाँ से तो कितना आ गया 25, यहाँ से कितना आ गया 25, यहाँ से कितना 484 किसका होता है 21 का, 441 22 का 484, तो यहाँ से जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 47, तो 47 ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये कैसे होगा, अब देखो क्या कह रखा है, पहले क्या दे रखा है 729 का अंडर रूट दे रखा है, फिर अंडर रूट क्यूब दे रखा है, तो पहले अंडर रूट को हटाएंगे तो 729। अब नीचे कितने जीरो हैं, देखो जीरो पॉइंट के बाद कितनी संख्या 1 2 3, ठीक है 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी इसको आप शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हो। तो इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट, और फिर क्या कह रखा है इसका अंडर रूट क्यूब, और प्लस में आप देखो 8 है, और 8 के नीचे जीरो कितने हैं 3, और इसका अंडर रूट घनमूल है, इसका घनमूल है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो 729 किसका स्क्वायर होता है, ठीक है किसका वर्गमूल होता है, तो यहाँ से हमें पता है 27 का हो जाएगा, यहाँ से तो कितना आ जाएगा 27, और यहाँ से देखो जीरो कितने दो दो के 1 2 और 3 दो दो के जोड़े के रूप में, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 27 और बटे में 1000, और इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट क्यूब, ठीक है। घनमूल इसका क्या हो जाएगा घनमूल, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 8 का घनमूल कितना हो जाएगा 2, और यहाँ से 3 है तो कितना आ जाएगा 10, ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, अब देखो 27 किसका क्यूब किसका घनमूल है, तो 3 का, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3/10 प्लस और 2/10, तो कितना आ जाएगा 5/10, और 5/10 को क्या लिख सकते हैं 0.5, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 0.5, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्षों में दुगना हो जाएगा, तो मैंने इससे भी पहले आप वीडियो देखो मेरी, मैंने चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो डाल रखी है, उसमें आपने देख लेना कि कैसे मैंने किया है, और यहाँ भी मैं आपको समझा देता हूँ ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो साधारण ब्याज की किस दर पर 8 वर्ष में दुगना मतलब प्रिंसिपल हम x मानेंगे तो अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, पहले भी बताया हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा अमाउंट। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट देखो 2x और x इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे तो कितना आ जाएगा x आ जाएगा, 2x में से x घटाएंगे तो यहाँ पर x बराबर, ठीक है दर ज्ञात करनी है ना, तो दर बराबर क्या होता है, यहाँ से दर बराबर क्या होता है ब्याज गुणा 100 मल्टीप्लाई बाई 100, और अपॉन में क्या आता है, ठीक है अपॉन में आता है प्रिंसिपल इनटू 8 वर्ष, ठीक है। टाइम हमें कितना दे रखा है 8 वर्ष, तो यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो x से x कट जाएगा, और हमें पता है 100/8 कितना होता है 12.5%, तो 12.5% ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखो कैसे होगा। a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a 6, 7, 8 दे रखा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इन अनुपातों को जोड़ लेंगे। तो इन अनुपातों को जोड़ लेंगे, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस a, ठीक है। और तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 7, 13, ठीक है। 6 और 7 13, 13 और 8 21। अब देखो a कितनी बार आ रहा है, 2 बार, और 2 बार b, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी इजक्वल टू 21। यहाँ से a प्लस बी प्लस सी इजक्वल टू कितना हो जाएगा 21/2। अब देखो इसमें क्या कह रखा है, अब देखो यहाँ से ए बी सी का मान हमारे पास 21/2, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि उसका मान कितना आएगा, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आएगा 14। ठीक है फ्रेंड्स, देखो कैसे करते हैं इसको। ठीक है, इनको जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 2a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि सभी 2 बार आए हुए हैं, तो कितना हो जाएगा 21। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा a प्लस बी, तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा 21/2, ये 2 नीचे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये 2 क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर a प्लस बी 21/2। अब देखो क्वेश्चन में हमें 21/2 रेशियो का मान कितने के बराबर, 14 के बराबर। तो यहाँ से एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा 28/21। तो यहाँ से 7 चौक 28 और 7 तिया 21, तो कितना आ जाएगा, एक रेशियो बराबर 4/3 आ जाएगा। अब देखो c का मान ज्ञात करना है, तो c का मान ज्ञात करने के लिए देखो c किस में नहीं है, a प्लस बी में नहीं है, तो a प्लस बी का रेशियो का मान हमें कितना दे रखा है, प्लस बी इजक्वल टू कितना दे रखा है 6, ठीक है। ये 6 रेशियो में दे रखा है, तो इसका वो अनुपात मान निकालेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4/3, ठीक है। एक रेशियो बराबर 4/3, तो 6 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 दूनी 6, तो a प्लस बी हमारे पास 8 और a प्लस बी प्लस सी हमें 14 दे रखा है, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी में हम a प्लस बी घटा देंगे तो c बच जाएगा, तो 14 में से 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो 6 ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीना और मीना, ठीक है, ने क्रम से 30,000 तथा 45,000 का निवेश कर एक व्यापार प्रारंभ किया। 2 वर्ष बाद उन्हें 1,50,000 का लाभ में से मीना का भाग ज्ञात करना है, ठीक है। तो 2 है, नीना को n से लिख देंगे और मीना को m से। अब देखो इस 3 0 का कोई काम नहीं है, तो 3 0 काट लेंगे यहीं पर, तो कितना आ जाएगा इनका रेशियो 30/45, और 30/45 को भी काटेंगे तो 15 दूनी 30, 15 × 45, और 2 वर्ष के लिए है, तो 2 और 2 यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा 2:3। तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, तो यहाँ से जो सिंपली रेशियो आया इन दोनों का वो कितना आया 2:3, ठीक है। अब लाभ इनको कितना मिल रहा है 1,50,000, तो टोटल अनुपात क्या होता है, अब किसका मान करना है, मीना का। तो मीना का अनुपात कितना है 3 अनुपातों का योग 5, और टोटल कितना है 1,50,000, ठीक है। हाँ, और यहाँ से 5 तिया 15, 30,000 बच जाएंगे। 30,000 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 90,000। तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बटे 2% को दशमलव मान, तो 1/2, और मैंने क्या पिछले वीडियो मेरा परसेंटेज का उठा के देख लेना, उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, परसेंटेज को जब दशमलव में भिन्न में बदल लेंगे तो क्या कर जाएंगे 1/100,
से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/200। जब 1/200 को सॉल्व करेंगे तो देखो भाग नहीं जा रहा है, पॉइंट लगाया, यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है। अब फिर भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ 0 लगाया, यहाँ 0 लगाया, अब फिर भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ 0 लगाया और यहाँ 0 लगाया। अब इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 0.005, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो राजीव की 5 वर्ष पूर्व की आयु तथा 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 है तथा राजीव की वर्तमान आयु क्या। अब देखो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। देखो वर्तमान आयु अगर हम 6 मान ले, ठीक है, 6 मान ले तो यहाँ से कितनी हो जाएगी 6 में से 5 गया तो 1, ठीक है, और 9 वर्ष बाद तो 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो दोनों को आयु का गुणनफल 15 हो गया तो हमारा ये करेक्ट आंसर। अब आगे और चेक करने की जरूरत नहीं है, होगा ही नहीं। देखो 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 और 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, 16 दूनी 16 और 2 दूनी 32, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, ये कट जाएगा। यहाँ से यहाँ पर 5 आएगा तो 5 को देखो 5 लेंगे तो 5 5 0 तो 0 हो जाएगा पूरा पद। 8 लेंगे तो 8 - 5 3 हो जाएगा और 8 और 9 17 हो जाएगा, 17 3 51 तो होगा नहीं, तो कितना हो जाएगा 15 हमारे पास करेक्ट आंसर। अगर उससे बेसिक से करने चलोगे तो पहले एक क्वेश्चन बना, अब बेसिक भी बता देता हूँ मैं आपको कैसे होगा, ठीक है। ऑप्शन से तो आप देखा कितने चुटकियों में हो गया ये सवाल, और बेसिक से करने के लिए क्या होता है राजीव की आयु वर्तमान आयु प्रेजेंट आयु हम x मान लेंगे तो उसकी 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पीछे के जाने के लिए x - 5 और 5 वर्ष 9 वर्ष बाद जाने के लिए x + 9, ठीक है। इनका गुणनफल हमें कितना दे रखा है 15। अब देखो द्विघात समीकरण बनेगी और उसको सोल्व करोगे तब आंसर आएगा, तो इतना झंझट क्यों करना, हमें सीधा ही ऑप्शन से चेक कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन पे अगला है दिए गए चित्र में ए ओ बी, ठीक है, एक सरल रेखा है जिस पर किरण OC आपतित है। ए और बी का अनुपात 2:1 है तो ए का मान याद किया। अब देखो सरल रेखा में बने हुए कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री, हमें पता है। अब इसको 2:1 में बांटना है, ठीक है, तो 180 और टोटल अनुपात हमारे पास कितना है, अनुपातों का योग 2 और 3 और एक का पूछा है तो एक का अनुपात कितना है 2, तो 6 6 3 6 18 और 60 को 2 से करेंगे तो 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O तथा ACB 40 डिग्री है तो AOB का मान ज्ञात करना कीजिए। तो ये थ्योरम होती है, यहाँ पर जो कोण बनता है, जो एंगल बनता है वो क्या होता है इसका इस एंगल का आधा होता है, ठीक है। या यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये इसका डबल होगा, तो 40 का डबल कितना हो जाएगा 80, तो क्या हो जाएगा 80 हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुना करने पर उसकी परिधि अपनी पूर्व से कितनी है। अब देखो वृत्त की परिधि हम x मान ले, वैसे तो बहुत आसान हो जाएगा, इसको फिर मैं वैसे ही बताऊंगा माइंड से कैसे करें। x मान लेंगे, ठीक है, 3 गुना तो यहाँ पर 3x। अब देखो 2πr के सूत्र में जो फॉर्मूला होता है उसमें r एक बार ही आया है, यानी r को जब 3 को डबल करेंगे, r को ट्रिपल करेंगे तो वो अपनी पूर्व परिधि की भी क्या हो जाएगी 3 गुना ही हो जाएगी। अब त्रिज्या को 3 गुना करेंगे तो परिधि भी 3। अगर यहाँ पर r² होता तो जब 3 तिया 9 गुना होती, लेकिन यहाँ पर r क्या है एक ही है तो क्या हो जाएगी वो ही हो जाएगी 9 गुना, तो कितनी हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, कितनी हो जाएगी 3 गुना। अगले क्वेश्चन, अब देखो एक कमरा की लंबाई दे रखी है, लंबाई दे रखी है 12, चौड़ाई दे रखी है 9 और ऊंचाई दे रखी है 8, ठीक है। अब देखो अलग अलग लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग दे रखी है तो क्या होगा कमरा क्या होगा घनाभाकार और
उसमें उसमें रखा। सबसे लंबा बांस कब रखा जाएगा? जब वो देखो ये एक घनाभ है, ठीक है। इसमें सबसे लंबा बांस कब रखा जाएगा? जब उसके विकिरण की तरफ रखा जाए, ठीक है। तो घनाभ के विकिरण का सूत्र क्या होता है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इन प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ से जब 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 144। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। जब इनको जोड़ लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 4 और 1 5, 5 4 9। यहाँ से 8 6 14, 14 और 4 18, ठीक है। 8 6 कितना हो जाएगा? 8 6 14, 14 और 4 18, असल पाई 1 और 1 और 1 2, ठीक है। अब 289 किसका वर्गमूल है? 17 का। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 17 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखो आयत की चित्र को प्रदर्शित करता है। आयत चित्र प्रदर्शित क्या करता है? सतत एवं वर्गीकृत बंटन को प्रदर्शित करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो दे रखा है दिए गए चित्र में विद्यालय में पढ़ने वाले लड़कियों का प्रतिशत दिया गया है। सावधानी से पढ़कर निम्न प्रश्नों का उत्तर दिए। अब देखो विद्यालय टी में लड़कों की संख्या, विद्यालय टी में लड़कों की, ठीक है। तो 40% लड़की है, ठीक है। जब 40% लड़की हैं तो लड़के बॉयज़ कितने हो जाएंगे? 100 में से जब 40 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 60%। जब बॉयज़ 60% है तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं? देखो टी में 1250 और 1250 को जब 60% निकालेंगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है 600 और 25 चौक 100 700 750। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? सी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 750 हमारा क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है देखो पी व क्यू में कुल मिलाकर विद्यार्थियों की औसत संख्या। अब देखो विद्यार्थियों की जो संख्या हमें नहीं दे रखी है तो ये क्वेश्चन क्या है? गलत क्वेश्चन है। तो इसका क्या बोनस मार्क दिया गया था इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन, विभिन्न नगरों में एक परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या तथा पास व फेल होने वालों का अनुपात भली भांति से अध्ययन करके निम्न प्रश्नों का उत्तर हमें देना है। निम्न प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। पास व फेल, तो नगर ई में परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्या, नगर ई में देखो टोटल कितने हैं? 1,85,000, ठीक है। तो फेल, आप देखो क्या होता है? पास किसकी संख्या पूछी है? पास, ठीक है। पास और फेल, तो पास का अनुपात 3 और फेल का अनुपात 2। तो क्या करते हैं? अनुपातों का योग, और किसका पूछा है? हमें पास का पूछा है, ठीक है। तो पास अनुपातों और जिसका पूछे उसको ऊपर, और 1,85,000 को हम क्या लिख लेंगे? 1,85, 1 2 और 3, इकाई दहाई सैकड़ों हजार 10,000 लाख, ठीक है। अब यहाँ से कितना 5 से काटेंगे तो कितना 5 तिया 15, ठीक है। यहाँ पर कितना बच जाएगा? ठीक, 5 तिया 15, असल पाई कितनी बच गई? 15, 3 5 7 35, तो कितना आ जाएगा? 37,000। और 37,000 को जो 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 0 0, 7 तिया 21, असल पाई 2, 3 तिया 9 और 2 11। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? ठीक है। तो ये नहीं, कितना है? 3 जीरो है ना लास्ट में, तो हमारा ये ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप देखो कंफ्यूज करने के लिए 2 ऑप्शन एक जैसे दे दिए ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और करेक्ट आंसर निकालना है यहाँ से। अब देखो अगला है, अगला क्या है? विच सिटी परीक्षा, विच सिटी हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ फेलियर्स इन एग्जाम। परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों की सर्वाधिक संख्या किस नगर की है? ठीक है, सर्वाधिक फेल होने वाले छात्र। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। और निकालोगे कैसे? देखो
यहाँ से देखो 7 3 10 करेंगे तो फैल 10, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा देखो 12.5। सभी ऑप्शनों को चेक कर लेंगे। यहाँ से अनुपातों में जब कितना हो जाएगा 10, और यहाँ से कितना हो जाएगा 12.5, और 12.5 को 3 से करेंगे तो 12 3 36 37.5। ठीक है, इसमें तो इतना आ रहा है। अब यहाँ से देखेंगे यहाँ पर कितना आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 37,500 आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे वैसे ही संख्या हम निकाल लेंगे। 5 3 8, और जब इसमें 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो, 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको जब 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8 पंजू 8 8 चौक 32, 24 8 तिया 24, और यहाँ से कितना आ जाएगा 8 तिया 24, और बच गया कितना 7। ठीक है, और 8 एकम 8, बच गया 7। ठीक है, हाँ बच गया कितना 7, और 8 एकम ठीक है 8, बच गया 7 8 8 निम 72। ठीक है, 39 कुछ आ रहा है, तो 39 को जब 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 तिया 18, असल पाई 1 3 तिया 9 और 1 10, 108 के लगभग आ जाएगा, 1,08,000 के लगभग। ठीक है, यहाँ पर देखो एक यहाँ से चेक कर सकते हैं, क्योंकि और तो नंबर छोटे छोटे हैं, 1,80,000 है, तो ये छोटे छोटे नंबर हैं। यहाँ से 2,27,000 को जब चेक करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2,27 में कितना हो जाएगा 4 का। ठीक है, और जब 2,27 में जब 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 पंजू 20, 4 छक्का 24। ठीक है, तो 56, और 56 को जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो, ये सबसे ज़्यादा आ रहा है ना 5 18, और 5 5 3 15, 15 और 3 15, और 3 18। ठीक है, 1,88,000 के समथिंग आ रहा है। ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता है, फिर ये 2,73,000। ठीक है, 7 5 में तो ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी का क्या आ रहा है सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो क्या आ जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी है ना। हाँ, ये ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा किसका। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। और यहाँ से हमारे ये सभी क्वेश्चन का एंड होता है। मैंने आपको बहुत ही सिंपल मेथड से समझाने की कोशिश की है, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी तरह के एग्ज़ाम की अपडेट के लिए, प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।